हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कुणाल टेक्निकल जोन में। मेरा नाम है कुणाल और आज हम समझने वाले हैं एक नए इम्पोर्टेंट टॉपिक को जिसका नाम है आर्टिकल। आर्टिकल क्या होते हैं? ये एक इंग्लिश ग्रामर का इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है बच्चों के लिए, जिसमें बच्चे समझ नहीं पाते किसके पहले ए लगाना है, किसके पहले एन लगाना है, किसके पहले दा लगाना है। तो आज हम इन्हीं सब टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं और इस टॉपिक को क्रिस्टल क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस अमेजिंग टॉपिक को। टॉपिक का नाम है आर्टिकल। आर्टिकल होता क्या है आखिरकार? तो आर्टिकल एक एडजेक्टिव का टाइप है, एक तरह का ये एडजेक्टिव है जो कि हमेशा नाउन के पहले लगता है। ठीक है, नाउन के किसके लगता है? नाउन के पहले लगता है हमेशा। तो इससे पहले कि हम आर्टिकल समझें, सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि नाउन क्या होता है। जब हमें पता ही नहीं होगा कि नाउन होता क्या है तो हम किसके पहले ए और एन लगा देंगे? हम किसी भी शब्द के पहले ए और एन लगा देंगे। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि पहले नाउन होता क्या है। तो चलिए समझते हैं नाउन क्या होता है। ये जो टॉपिक है ये क्लास 5th से क्लास 12th तक के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए आप सब इस टॉपिक को पूरा देखें ताकि आप इस टॉपिक को क्रिस्टल क्लियर कर पाए। चलिए शुरू करते हैं। नाउन, नाउन यानी क्या होता है? संज्ञा। नाउन यानी क्या होता है? संज्ञा। संज्ञा के बारे में आप में से बहुत सारे बच्चे जानते होंगे कि संज्ञा क्या होता है। संज्ञा क्या होता है? एनीथिंग एग्जिस्ट इन अवर सराउंडिंग विच वी कैन टच, फील एंड सी इज कॉल्ड नाउन। नाउन क्या होता है? हमारे आसपास मौजूद वो सभी चीजें, हमारे आसपास मौजूद वो सभी चीजें जिन्हें हम टच कर सकें, फील कर सकें या देख सकें, वो सभी चीजें क्या है? नाउन है। हमारे आसपास जितनी भी चीजें मौजूद हैं, इस पूरी पृथ्वी में जितनी भी चीजें मौजूद हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं या टच कर सकते हैं, उसे ही हम क्या कहेंगे? वो है एक नाउन। जैसे कि हवा। हवा को हम क्या छू सकते हैं? नहीं। क्या हम उसे देख सकते हैं? नहीं। बट उसे हम महसूस कर सकते हैं। तो हवा क्या है? एक तरह की नाउन है। क्या है? नाउन है। ठीक है। इसी प्रकार से वाटर। वाटर को हम क्या कर सकते हैं? वाटर को हम देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं। तो ये भी क्या है? एक तरह का नाउन है। इसी प्रकार से चेयर, बुक, कपड़े, इंसान, कोई भी मोन्यूमेंट, ठीक है, ये सारी चीजें क्या हैं? ये सारी चीजें क्या हैं? एक तरह की नाउन है, क्योंकि हम इनमें से कई सारी चीजों को टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं और देख सकते हैं, और साथ ही साथ तीनों भी कर सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम टच भी कर सकते हैं, फील भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। इसलिए ये सारी चीजें क्या हैं? नाउन हैं। ठीक है। तो ये हो गई नाउन की डिफिनीशन। और हम क्या कहें, ज्यादातर हम आम जो नाउन की डिफिनीशन यूज होती है उसमें हम क्या पढ़ते हैं? नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, ईटीसी। नाउन क्या है? किसी भी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, किसी भी जानवर का नाम, इंसेक्ट का नाम, पेड़ पौधे का नाम, इंसान का नाम, किसी भी मॉन्यूमेंट का नाम, किसी का भी नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। ठीक है। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है? एक तरह का नाम है किसी का, किसी का भी नाम हो उसे हम क्या कह देंगे कि ये एक क्या है? नाउन है। ठीक है। तो ये 3 डिफिनीशन लिखी हुई है नाउन की, जो कि हम पढ़ भी चुके हैं। इनमें से कुछ डिफिनीशन हम नहीं पढ़े होंगे, हमारे लिए नहीं होंगी। तो आप जो चाहें अपने हिसाब से इन सारी डिफिनीशनों को यूज कर सकते हैं। सारी डिफिनीशन ही सही हैं। ठीक। फिर एग्जाम्पल क्या हो गया? चेयर, राम, ताजमहल, दिल्ली। चेयर क्या है? एक तरह की चीज है, कोई वस्तु है, थिंग है। तो ये क्या है? एक तरह का नाउन है। राम क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है, किसी लड़के का नाम है, तो राम भी क्या है? नाउन है। ताजमहल किसी मॉन्यूमेंट का नाम है, किसी बड़ी इमारत का नाम है, तो ये भी क्या है? एक तरह का नाउन है। दिल्ली, दिल्ली एक जगह का नाम है, तो ये भी क्या है? एक तरह की नाउन है। ठीक है। तो आई होप आपको ये नाउन समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, देखते हैं कितने टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं। अब हम समझने वाले हैं कि नाउन के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, नाउन के कितने टाइप्स होते हैं।
तो टाइप्स ऑफ नाउन कितने होते हैं? मेनली दो टाइप होते हैं नाउन के। एक तो होता है काउंटेबल नाउन, एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। वैसे तो बहुत से टाइप होते हैं नाउन के, लेकिन नंबर के बेसिस पर हम पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें आर्टिकल पढ़ना है, और आर्टिकल के लिए हमें सारे नाउन पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसलिए हम आज नंबर के बेसिस पर कितने टाइप्स के नाउन होते हैं, तो दो टाइप्स के नाउन होते हैं, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन क्या होते हैं? जिन्हें हम गिन सकें, वो सारी चीजें जिन्हें हम गिन सकें, जिन्हें हम काउंट कर सकें, उन्हें हम क्या कहेंगे? काउंटेबल नाउन। और वो सारी चीजें जिन्हें हम ना गिन सकें, उन्हें हम क्या कहेंगे? अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन दो तरह के होते हैं, सिंगुलर, प्लूरल। सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या होते हैं? जो कि सिर्फ एक हो, एक वस्तु हो, उसे हम क्या कहेंगे? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और प्लूरल काउंटेबल नाउन क्या कहेंगे? जो सिर्फ एक से अधिक हो, जो एक से अधिक हो, कई सारे हों, उन्हें हम क्या कहेंगे? प्लूरल काउंटेबल नाउन। जैसे कि मैंने कहा कि एक पेन है, तो मैं पेन को क्या कहूंगा? पेन लिख दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास कई सारी पेन है, तो वो किसके अंदर आएंगी? प्लूरल काउंटेबल के नाउन। उसे मैं क्या कहूंगा? पेन्स कह दूंगा, पेन्स कह दूंगा। लेकिन पेन के अंदर जो इंक भरी होती है, वो क्या है? उसे हम गिन सकते हैं क्या? नहीं। तो इंक क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। पेन और पेन्स तो काउंटेबल नाउन है। पेन जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और पेन्स क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है। और पेन के अंदर जो भरी होती है इंक, वो होती है अनकाउंटेबल नाउन, उसे हम नहीं गिन सकते। इसी तरह से मैं अगर लिखूं बॉटल, बॉटल क्या है? एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, एक बॉटल का नाम है, इसलिए सिंगुलर है। और एक तरह का एक काउंटेबल है तो काउंटेबल है, एक तरह का नाउन है तो नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ठीक है। लेकिन अगर कई सारी बॉटल आ जाए तो उन्हें हम क्या कहेंगे? बॉटल्स, बॉटल्स कह देंगे, ठीक है। और इस बॉटल में जो पानी भरा होता है, कोल्ड ड्रिंक भरी होती है, जूस भरा होता है, वो किसके अंदर आता है? अनकाउंटेबल के नाउन के अंदर। क्या आता है? अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आता है, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आता है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम और उदाहरण लें तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा पेंसिल हो गया, पेंसिल। पेंसिल एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और पेंसिल्स क्या है? मल्टीपल काउंटेबल नाउन है, यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन है। फिर इसी प्रकार से और हम ले बुक, बुक एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और बुक्स क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है, ठीक है। नाइफ यानी चाकू जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और नाइफ्स क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है, ठीक है। लीफ, लीफ एक पत्ती का नाम है तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और लीव्स प्लूरल काउंटेबल नाउन है, ठीक है। और यहाँ क्या क्या आ जाएंगी अनकाउंटेबल नाउन के अंदर? अनकाउंटेबल नाउन के अंदर कई सारी चीजें आ जाएंगी, वाटर हो गया, जूस हो गया, इंक हो गया, राइस हो गया, ठीक है, राइस हो गया, हेयर हो गया, ठीक है, हेयर हो गया, स्टार हो गए, स्टार हो गए, ठीक है। इसी तरह से कई सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे हमारे अनकाउंटेबल नाउन के अंदर, ठीक। तो इस प्रकार से क्या है, हमने समझा कि काउंटेबल नाउन क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, और काउंटेबल नाउन दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। अब जो यहाँ पास आर्टिकल है वो किस तरह के नाउन के पहले लगता है, आर्टिकल का टॉपिक आता है। अब जो आर्टिकल है, ये सब हमने क्यों पढ़ा? हमने इसलिए पढ़ा कि ये जो आर्टिकल है ना, हमेशा ए एन और द, ये किसके पहले यूज होता है? ए एन जो है ये हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले यूज होता है, ठीक है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का यूज होता है। किसका यूज होता है? ए और एन का यूज हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा कि आई हैव अ पेंस, आप पेंस मैं कभी नहीं कहूंगा, क्योंकि ये एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है। प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले ए और एन नहीं लगता है, ठीक है। तो मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि आई हैव अ पेंस, आई हैव अ इंक। मैं ये कहूंगा कि आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, ठीक है। आई हैव अ पेन, आई हैव अ कार, आई हैव अ सिटी, आई हैव अ बाइक, ठीक है। मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा कि आई हैव अ बॉटल्स, आई हैव अ पेंसिल्स, आई हैव अ बुक्स,
नहीं, कभी ये नहीं कहूंगा आई हैव अ राइस, आई हैव अ हेयर, क्योंकि आर्टिकल जो है इनके पहले लगता ही नहीं है। आर्टिकल हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले लगता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है जब भी आप आर्टिकल लगाएं तो। सबसे पहले आप नाउन देखें, फिर नाउन की पहचान करें कि कौन सा वाला नाउन है, प्लूरल तो नहीं है, अनकाउंटेबल तो नहीं है। हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन ही होना चाहिए, उसके पहले लगता है ए और एन। ठीक है, क्या लगता है? ए और एन लगता है। ठीक, ये होता है हमारा कॉन्सेप्ट। अब हम समझते हैं कि ए और एन आखिरकार कैसे यूज होता है। आज हम ए और एन को समझने वाले, नेक्स्ट वीडियो में दा को समझेंगे। ठीक है, तो ए और एन किसके पहले लगता है आखिरकार? तो अब हम समझने वाले हैं कि आखिरकार ए और एन आखिरकार प्रयोग किस नाउन के पहले होता है। तो सबसे पहली चीज तो हमने जानी कि नाउन जो है, जिस नाउन के पहले आर्टिकल लगेगा ए और एन, वो नाउन क्या होना चाहिए? सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए। इसके अलावा क्या कंडीशन है कि जो ए का प्रयोग है वो हमेशा उस नाउन के पहले होगा जिसका साउंड कॉन्सोनेंट है। ठीक है, क्या मतलब है इसका? कि ए हमेशा उस नाउन के पहले लगेगा जिस नाउन का साउंड एक कॉन्सोनेंट है, और एन हमेशा उस नाउन के पहले लगेगा जिस नाउन का साउंड एक वॉवेल है। समझ में आई बात? नहीं आई? चलिए क्वेश्चन से करते हैं, समझते हैं। तो चलिए क्वेश्चन से समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। तो क्या है यहाँ पास, क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट हमारा इंजीनियर। क्या लिखा है? इंजीनियर। अगर हम इसको हिंदी में लिखें तो क्या आ रहा है? इंजीनियर, इंजीनियर आ रहा है। तो क्या आ रहा है? ई आ रहा है। और ई क्या है? एक वॉवेल है कि कॉन्सोनेंट है, स्वर है कि व्यंजन है? ई जो है वो एक तरह का क्या है? स्वर है। क्या है? स्वर है। और स्वर के पहले यानी वॉवेल के पहले क्या आता है? हमेशा एन। तो क्या लगा देंगे हम? एन इंजीनियर। इसी तरह से यहाँ पास क्या लिखा है? हॉर्स। हा का साउंड आ रहा है। हा क्या है? एक हा क्या है? एक व्यंजन है। और व्यंजन के पहले क्या लगाना है हमें? कॉन्सोनेंट के पहले क्या लगाना है? ए लगाना है। आ हॉर्स। की लिखा है। की में किसका साउंड आ रहा है? का क्या है? एक व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट, और व्यंजन के पहले क्या आता है? ए आता है हमेशा। आवर, इसको हवर नहीं पढ़ते, कई सारे बच्चे जो होते हैं इसको हवर पढ़ लेते हैं। हवर नहीं पढ़ते हैं, प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दीजिएगा, आर पढ़ते हैं इसे। आर्स, आर्स, 2 आवर्स 3 आवर्स ऐसे बोलते हैं ना। तो यहाँ पास आर लिखा है, आ का साउंड आ रहा है। और आ क्या है? एक वॉवेल है यानी स्वर है, और स्वर के पहले क्या आता है? एन आर। ठीक है। एलिफेंट, एलिफेंट में ए आ रहा है। एलिफेंट आ रहा है, ए आ रहा है। और ए के पहले ए क्या है? एक वॉवेल है, स्वर है, और स्वर के पहले क्या आता है? एन आता है। एन एलिफेंट। एप्पल, ए आ रहा है, एप्पल। ठीक है। और ए क्या है? एक स्वर है, और स्वर के पहले क्या आता है? एन एप्पल, एन आता है। एम ए, एम और ए आ रहा है इसमें भी, और ए के पहले क्या लगता है? एन लगता है। यूनियन, यू आ रहा है, यूनियन, यू आ रहा है। यू क्या है? ये एक व्यंजन है यानी कॉन्सोनेंट है। तो क्या लगेगा इसके पहले? ए लगेगा। ठीक है। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी क्या है? एक यूनिवर्सिटी में यू आ रहा है। यू क्या है? एक कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के पहले ए लगा देना है। बीए, बी और ए, बीए क्या है? एक बी क्या है? बा क्या है? व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के पहले क्या लगेगा? ए लगेगा। आउल आ रहा है, आउल में क्या आ रहा है? आ रहा है। आ क्या है? एक वॉवेल है यानी स्वर है, क्या लगेगा? एन लगेगा। एमबीए, एम बी ए, एमबीए, एमबीए, एम क्या है? ए क्या है? ए जो है एक तरह का क्या है? वॉवेल है, और वॉवेल के पहले क्या लगता है? एन लगता है। ठीक है, तो हम लगा देंगे क्या? एन लगा देंगे। तो इस प्रकार से हम क्या लगाते हैं? ए और एन का इस्तेमाल करते हैं किसी भी शब्द के पहले। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है? उसको हिंदी में पढ़ना है। हिंदी में जो शुरू में साउंड आ रहा है स्वर का कि व्यंजन का, उसके हिसाब से, अगर व्यंजन का साउंड है
तो ए लगेगा, अगर स्वर का साउंड है तो एन लगेगा। ठीक है, ये निर्भर करता है साउंड पर। ठीक, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आज हमने जाना कि ए और एन का प्रयोग कैसे करना है और नाउन क्या होता है, किस नाउन के पहले ए और एन लगता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसको लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दा के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।